रक़ीक़ का फैलाव हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो डेफिनेशन के मुताबिक हम लोगों ने देखा कि रक़ीक़ में दो तरह का फैलाव होता है, एक रक़ीक़ का ज़ाहरी फैलाव और दूसरा रक़ीक़ का हक़ीक़ी फैलाव। तो रक़ीक़ का हक़ीक़ी फैलाव रक़ीक़ के ज़ाहरी फैलाव और बर्तन के फैलाव, कंटेनर के फैलाव के हासिल जमा के बराबर होता है। यानी रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड इज़ इक्वल टू एक्सपेंशन इन फ्लास्क या एक्सपेंशन इन वेसल प्लस एबरेंट एक्सपेंशन, गामा आर इज इक्वल टू गामा ए प्लस गामा जी। और एक चीज़ और आप लोगों को पढ़ना है कि रक़ीक़ का फैलाव किन किन बातों पर डिपेंड करती है। रक़ीक़ का फैलाव किन किन बातों पर डिपेंड करती है। तो रक़ीक़ में जो फैलाव होती है वो दर्ज झैल 4 बातों पर डिपेंड करती है, 4 चीज़ों पर डिपेंड करती है। पहला है रक़ीक़ का इब्तिदाई हजम, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, रक़ीक़ का इब्तिदाई हजम। दूसरी होगी, दूसरा आप लोग लिख के दर्ज हरारत में इजाफ़ा पर। नंबर 2 दर्ज हरारत में इजाफ़ा पर, इंक्रीज़ इन टेम्परेचर। तीसरी बात जो है वो तीसरी चीज़ डिपेंड करती है रक़ीक़ के नौइयत पर, नेचर ऑफ द लिक्विड, नेचर ऑफ द लिक्विड, दिस इज़ थर्ड वन। और चौथी चीज़ जो है वो मटेरियल ऑफ द कंटेनर, यानी कंटेनर के मादे पर, किस किस्म के मादे को हम किस किस्म के मादे में हम रक़ीक़ को रख रहे हैं, इन 4 बातों पर डिपेंड करती है। एपरेंट एक्सपेंशन, एपरेंट एक्सपेंशन 4 चीज़ों पर डिपेंड करती है। सबसे पहले इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, दूसरी चीज़ है इंक्रीज़ इन टेम्परेचर, थर्ड वन इज़ द नेचर ऑफ द लिक्विड एंड फोर्थ वन इज़ द मटेरियल ऑफ द कंटेनर। 4 चीज़ों पर। दूसरी तरफ रियल एक्सपेंशन, रक़ीक़ का हक़ीक़ी फैलाव किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो रक़ीक़ का हक़ीक़ी फैलाव जो होगा, रियल एक्सपेंशन, सेम इन्हीं फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी, सिर्फ मटेरियल ऑफ द कंटेनर नहीं होगा। यानी रियल एक्सपेंशन डिपेंड ऑन नंबर 1 सबसे पहले रक़ीक़ का इब्तिदाई हजम, इनिशियल वॉल्यूम। नंबर 2 इंक्रीज़ ऑफ टेम्परेचर, इंक्रीज़ इन टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड, दर्ज हरारत में इजाफ़ा पर। खूब ध्यान से सुनिएगा, रक़ीक़ का हक़ीक़ी हजम 3 बातों पर डिपेंड करता है। सबसे पहली चीज़ जो है वो रक़ीक़ का इब्तिदाई हजम। नंबर 2 में लिखिएगा दर्ज हरारत में इजाफ़ा पर। नंबर 3 में लिखिएगा रक़ीक़ की नौइयत पर, नेचर ऑफ द लिक्विड। इन 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है। और यूनिट्स ऑफ एपरेंट एक्सपेंशन एंड रियल एक्सपेंशन दोनों सेम ही होगा। पर डिग्री सेंटीग्रेड सीजीएस सिस्टम में, फ़ारेनहाइट सिस्टम यानी एफपीएस सिस्टम में हो जाएगा पर डिग्री फ़ारेनहाइट, एंड एसआई सिस्टम में होगा पर केल्विन। ठीक है, तो इस तरह से रक़ीक़ का एक्सपेंशन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं एक्सपेंशन ऑफ गैस। तो गैस में भी वॉल्यूम एक्सपेंशन ही होगा। गैस भी डिफरेंट मॉलिक्यूल से मिलकर के बना होता है, इसलिए गैस में वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा। तो गैस के हजम में तब्दीली होगी। अगर गैस के दर्ज हरारत में तब्दीली किया जाए तो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, जो हम लोग बिहेवियर ऑफ गैसेस में पढ़े हैं, कांस्टेंट प्रेशर पर अगर दबाव मुअय्यन हो और गैस के दर्ज हरारत में इजाफ़ा किया जाए या कमी की जाए तो गैस का हजम अपने ओरिजिनल वॉल्यूम के 1/273वां हिस्सा या तो बढ़ जाता है या तो कम हो जाता है। तो ये चेंजेस हम लोग ऑब्ज़र्व करते हैं इन केस ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस। गैस का दर्ज हरारत में अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड का इजाफ़ा किया जाता है तो गैस का हजम क्या होता है, ओरिजिनल वॉल्यूम प्लस 1/273 हिस्सा
बढ़ जाएगा, इंक्रीज़ कर जाएगा। और अगर मान लिया जाए कि गैस के हजम में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की, गैस के दर्जे हरारत में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी की जा रही है, तो गैस का हजम अपने ओरिजिनल वॉल्यूम का 1/273वां हिस्सा कम हो जाता है। तो इस तरह से, जिसको हम कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ गैस कहते हैं, तो इस तरह से चार्ल्स लॉ में और कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन में काफ़ी सिमिलरिटी पाई जाती है। तो विद द हेल्प ऑफ चार्ल्स लॉ की मदद से हम कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन को डिराइव करेंगे। किस तरह से डिराइव करेंगे आप लोग बोर्ड में देखिए।